जब हनुमान जी महाराज लंका में गए तो सबसे पहले लंका में महल में उनकी भेंट हुई थी विभीषण जी महाराज से। तब उन्होंने देखा ये इतनी बड़ी सोने की लंका और इसमें चारों ओर निशाचर ही निशाचर हैं, लेकिन इस निशाचरों की नगरी में भी, इन निशाचरों की नगरी में भी कहीं ना कहीं एक स्थान ऐसा है जहां पर तुलसी का पौधा लगा है, जहां पर भगवान श्री राम का चक्र बना है, उनके चरण लगे हैं, जहां स्वास्तिक बना है। तो हनुमान जी महाराज भी विचार में पड़ गए महाराज कि ये बड़ी विचित्र बात है, ये विचित्र बात है कि ये दुष्टों की नगरी, ये दुष्टों की नगरी है और इस दुष्टों की नगरी में यह भगवान के चिन्ह, वैष्णवों के चिन्ह कहां से आ गए। तो हनुमान जी ने ब्राह्मण रूप धारण किया। ब्राह्मण रूप धारण करके विभीषण जी के पास गए और जाकर उनसे पूछा कि भैया तुम कौन हो। तो विभीषण जी महाराज राम 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 करते करते अपने कुटिया से बाहर निकल के आए। तो हनुमान जी ने ब्राह्मण रूप धारण किया था। विभीषण जी से पूछा कौन हो, तो उन्होंने बताया मैं विभीषण हूं, रावण का छोटा भाई हूं, आप कौन हैं। तो हनुमान जी महाराज ने अपना ब्राह्मण रूप ही उन्हें बताया। उन्होंने कहा नहीं कि मैं हनुमान हूं, राम जी का सेवक हूं। लेकिन सत्संग का सुख एक ऐसा सुख है महाराज, ऐसा सुख है कि जब व्यक्ति उस सत्संग के सानिध्य में जाता है तो उसके हृदय में एक विचित्र सी प्रसन्नता उमड़ जाती। तो हनुमान जी महाराज और विभीषण जब दोनों आपस में बात कर रहे थे, उसी समय विभीषण के नेत्रों से जल की बूंदें गिरने लगी। तो विभीषण जी महाराज ने कहा कि बोले महाराज एक बात बताओ। बोले हाँ, आप वास्तव में कौन हैं। तो हनुमान जी मौन हो गए, बताया नहीं मैं कौन हूं। विभीषण जी ने कहा बोले महाराज मुझे ऐसा लगता है कि आप वही हैं जिनकी मैं नित्य प्रतिदिन पूजा करता हूं, जिनका मैं नित्य नाम लेता हूं, जिनका मैं कीर्तन करता हूं। इस प्रकार से अपने नेत्रों से अश्रुन की धारा बहाते हुए उन्होंने अंत में पूछ ही लिया कि महाराज अगर आप वो नहीं है तो मुझे इतना सा बता दो, क्या कभी मेरे प्रभु मुझे दर्शन देंगे। विभीषण जी महाराज का एक ही सवाल, बस और कुछ नहीं। क्या भगवान कभी मुझे दर्शन देंगे। तो हनुमान जी ने कहा क्यों नहीं देंगे, भक्तों भगवान तो भक्त के अधीन है, भगवान तो भक्त के अधीन है। भक्त चाहे जहां भगवान को बुला सकता है, लेकिन उसके पास में भक्ति रूपी गहना होना जरूरी है। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि हे मित्र सुनो, अस में अदम सखा सुनो, मोह परि रघुवीर, अस में अधम सखा सुनो, मोह परि रघुवीर। हे मित्र देखो मैं कौन हूं। मैं अपने असली रूप में आपके सामने आता हूं। और हनुमान जी अपने असली रूप में आए। तो हनुमान जी का रूप क्या है, क्या रूप है, बोलो जरा जोर से बोलो। हनुमान जी वानर है महाराज। अगर आपके घर में वानर आ जाए तो क्या करो, क्या करो। हनुमान जी ने कहा कि सका मैं वानर हूं, असमय अदम सका सुनो, मोह पर रघुवीर। मैं अदम हूं, मैं वानर हूं, मुझ में बुद्धि विवेक नहीं है, लेकिन फिर भी राम जी ने मुझ पर कृपा की है। किसने की है, की ना कृपा। राम जी के बिना हनुमान जी महाराज क्या करते महाराज। प्रात लेती जो नाम हमारा, प्रात लेती जो नाम हमारा, ते ही दिन वाहे मिले ना आहारा।
हनुमान जी ने कहा मैं वानर हूं और वानर की शकल व्यक्ति सुबह उठते ही देख ले तो उसे दिन भर भोजन ना मिले। अगर वानर का मुख उठते ही देख ले ना सुबह सुबह तो उसे दिन भर भोजन ना मिले महाराज। प्रात ले तो जो नाम हमारा तेई दिन वाहे मिले ना आहार, उसे पूरे दिन खाना नहीं मिले। हम तो ऐसे हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने कृपा की है, फिर भी भगवान ने। और सच्ची बात है, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे हर कोई, ता पर कृपा करे हर कोई। जिस पर राम जी की कृपा हो जाए ना, हर कोई कृपा करे महाराज। अब हनुमान जी महाराज पे कृपा हो गई राम जी की, तो राम जी ने कहा देखो मुझ पर कृपा हुई, मैं वानर हूं, लेकिन फिर भी मुझे वह कार्य सौंपा गया है जो किसी नर के करने के वश का भी नहीं, जो वीर योद्धा भी नहीं कर सकता। वो कार्य करने का अधिकार भगवान ने किसे दिया? मुझे दिया। वास्तव में हनुमान जी महाराज वानर थोड़ी है, वास्तव में तो महादेव है, ये तो भगवान शंकर है। लेकिन इस जगत को, इस संसार को लीला दिखाने के लिए उन्होंने वानर का रूप धारण किया। बोले विभीषण, जब मुझे जैसे वानर पर भगवान की कृपा हो सकती है, तो ये बात भी आप निश्चित मानो कि तुम पर भी भगवान की कृपा जरूर होगी, तुम पर भी कृपा जरूर होगी महाराज। अब जब मानो विभीषण जी महाराज पूरी लंका दुष्टों से भरी हुई है, उसमें अकेले भक्त हैं। जब हनुमान जी महाराज ने कहा कि भगवान तुम्हें भी दर्शन देने आएंगे, तो हमारा ये पूरा नगर तो भक्तों से भरा हुआ है, तो क्या हमारे पास भगवान नहीं आएंगे? आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। लेकिन वो कब आएंगे? कब आएंगे? जब हम अपने आप को उनके ऊपर समर्पित करेंगे। और समर्पित कैसे होगा? वह सत्संग से ही सुलभ है, इसके अलावा सुलभ होना मुश्किल है। हनुमान जी महाराज विभीषण जी बात करते हैं और कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलाइक अंग, तात वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलाइक अंग, तूल न ताहि सकल सके, जो सुख लव सतसंग। हे तात, ये बात निश्चित मान लीजिए, चाहे हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, चाहे हमें मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, लेकिन जो सुख सत्संग में मिलने वाला है वो कहीं नहीं प्राप्त होगा। अब इसे चाहे तो तराजू के एक पलड़े में स्वर्ग को डाल दीजिए और मोक्ष को भी डाल दीजिए, और दूसरी और केवल एक निमिष मात्र की सत्संग रख दीजिए, तो पलड़ा किसका भारी? सत्संग का भारी महाराज। इसलिए सत्संग बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है।